क्या आपका एक्स मैसेज करेगा? तो आज की उसकी एनर्जी क्या है, मैसेज करने का सोच है या नहीं, तो हम लोग आज वो देखते हैं। चलो देखते हैं कि उसका क्या एनर्जी में है, whether this person wants to communicate or not। आपको पता है दीदी शुगर कुछ नहीं करेगी, सो जो निकल के आएगी वो ही हम देखेंगे। चलो देखते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये हो सकता है कि कोई मैरिड इंसान है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इज देयर इन दिस कनेक्शन। सो अगर ये आपका रीडिंग है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी, एंड ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीबी हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, दिस इज अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, दिस इज डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। क्वीन ऑफ वॉन्ड भी आ गई, ए भगवान, और क्या बाकी है? ओके, देखो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि मुझे कोई भी एक कम्युनिकेशन का इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट फॉर नाउ। अगर आपका रीडिंग है तो वो कम्युनिकेशन के लिए अभी नहीं सोच रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, वो उसको एक चीज़ डेफिनेटली फील हो रहा है कि आप एक अल्टीमेटम दे चुके हो उसको। इस बार आप बिल्कुल ही डिटैच हो, आप वापस नहीं आने वाले हो, क्योंकि पहले आपका एनर्जी जो है क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, लेकिन आपका एनर्जी अब क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी बन चुकी है। सो आई फील लाइक आप जो पहले उस बिल्कुल दो क्वीन की एनर्जी बिल्कुल अपोजिट है। आई वुड से क्वीन ऑफ कप जो होती है वो बिल्कुल इमोशनल होती है, उसके लिए दिल का मतलब किसी को वो प्यार करती है, अपना सब कुछ लुटा के प्यार करती है वो। लेकिन क्वीन ऑफ शॉर्ट्स वो है जो अपना दिल को संभाल के रखती है, वो किसी को उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने देती है। इफ़ यू कम टू माई वर्ल्ड, क्लियरली आओ, मुझे कमिटमेंट दो, मेरे बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करो, फिर भी मैं तुम्हें अपना दुनिया में एंट्री दूंगी। अगर तुम मेरे साथ आ रहे हो बकवास करने, आई विल नॉट गोना टेक दिस। ये है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। और क्वीन ऑफ कप की एनर्जी जो है वो है चलो भैया कुछ भी नहीं, माफ कर दो, दुनिया में खोता रहता है, वो मेरा गुलू गुलू है, मेरा बाबू है, कोई बात नहीं, थोड़ा गलत कर दिया, आ तो गया मुंह उठा के, चलो कोई बात। ये सब बकवास क्वीन ऑफ कप कर सकती है। और क्वीन ऑफ कप, मैं बकवास नहीं बोल रही हूँ, शी इज नॉट बकवास, बट उसका दिल इतना बड़ा है कि वो ऐसा करेगी। वो अपना प्रायोरिटी से भी ज्यादा वो जिसको प्यार करती है उसका जरूरतों को देखती है। सो मे बी अ हीलर, यू नो, जैसे होते हैं ना बहुत सारे, एंड शी इज वेरी विथ द हाई प्रिस्टेस एनर्जी कमिंग अप। तो आप शायद बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, और जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो लोगों को माफ ज्यादा करते रहते हैं। ठीक है, लोगों की गलतियां देख के चलो कोई बात नहीं, इसने गलत कर दिया। नॉर्मली द स्पिरिचुअल पीपल जो होते हैं वो लोगों को उन लोगों को चांस देना प्रेफर करते हैं कि चलो एक बार गलत कर दिया, बार बार चलो देखते हैं। लेकिन आप हो सकते हो बहुत स्पिरिचुअल, यू कैन बी अ रेकी हीलर, टैरो हीलर, लाइक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, नर्स, डॉक्टर, जो भी हीलर्स इंडस्ट्री से जो भी है। ओके, समझ में आ गया ना? लेकिन उसको ये चेंज उसको बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये बात उसको बिल्कुल उसके दिमाग में बस चुका है कि इस बार आप वो पहले जैसा नहीं करोगे जो पहले आप करते थे, और इस बार आप वॉक अवे कर चुके हो। और आई बिलीव ये इसके और एक रीजन जो आप वॉक अवे कर चुके हो, और ये जो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो कोई थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। शायद इस कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी आके बैठी है, या जो भी है, वो देख के आपने बहुत सोचा था कि ये ऐसा नहीं करेगा, इसने मुझे प्रॉमिस किया है, मुझे प्रायोरिटी देगा, मेरे सिचुएशन को समझेगा, मेरे कनेक्शन को प्रायोरिटी देगा। लेकिन आप देख चुके हो बार बार वो गलत कर रहा है, और आप बार बार यही चीज आपके साथ हो रहा है, और आप इस बार बिल्कुल फेड अप हो चुके हो, आप वॉक अवे करके जा रहे हो इस रिलेशनशिप से। एंड ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हुआ, बहुत दर्द हुआ आपको, आप अभी भी शायद हार्ट कर रहे हो, अभी भी शायद आप रो रहे हो, अभी भी आप शायद उससे दूर रहने में बहुत ही दिक्कतें हो रही है आपको। लेकिन इस बार एक बात आपका बहुत स्ट्रांग है कि मैं इस बार बेगिंग करने नहीं जाने वाली, आई एम नॉट गोइंग टू बेग, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ठीक है, तो देखो ये पहला इंप्रेशन जो मुझे दिख रहा है, वो सिर्फ देख रहा है आपको, वो आपको कैलकुलेट कर रहा है, वो आपको जांच कर रहा है क्यों आपने चेंज हो गई, कि आप क्या आप सच में कर रहे हो या आप इसको ड्रामा कर रहे हो, ये सब कुछ अभी भी वो देख रहा है। तो अभी उसका कनेक्शन की, कम्युनिकेशन की कोई एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। तो आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। ये वेट कर रहा है, ये वेट, देखो ये वेट कर रहा है, ये वेट कर रहा है कि आप क्या फिर से वही सिचुएशन में रहोगे, या आप चेंज होके उसके पास आओगे, बेगिंग करोगे, चलो मैंने माफ कर दिया। सो आई थिंक इसको अभी भी लग रहा है कि आप शायद आप इस बार थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गए हो, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप फिर से मेल डाउन हो जाओगे।
तो दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग। इसको लग ही रहा है कि ये पहले भी एक ऐसा कर चुकी है, इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही है, इससे पहले भी वो ऐसा थोड़ा टाइम ज़्यादा ले चुकी है, इस बार शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही है, लेकिन वो वापस आ जाएगी, मुझे छोड़ के कहाँ जाएगी। दिस पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट मी, दे लव मी सो मच, इतना प्यार दिया, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। तो दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दिस पर्सन हैज ऑन यू। लेकिन और एक चीज़ भी है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इसको मैसेज करो। देखो, आप अगर बोलोगे नहीं इसको मैनिफेस्ट पता नहीं, आजकल के ज़माने में किसको क्या पता नहीं, सोशल मीडिया में सब कुछ मिल जाते हैं। कैसे करोगे मैनिफेस्टेशन, कैसे करोगे स्पेल, तो स्पेल्स काम करते हैं। अगर इस किसी दिमाग का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिमाग के हो, जो बिलीव करते हैं कि दिस इज़ माई पावर एंड आई बिलीव आई गेट वॉट एवर आई वॉन्ट, वो लोग उनका स्पेल बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस। तो आई थिंक ये आपको कुछ भी करके मैनिफेस्ट करने का कोशिश कर रहा है कि आप उसको मैसेज करो और आपसे उसको मैसेज मिल जाए और कनेक्शन का रिकॉन्सिलेशन हो जाए। लेकिन उसका खुद का मैसेज करने का उसका खुद का मैसेज करने का एनर्जी अभी तक नहीं है, क्योंकि ये वेट कर रहा है। अच्छा, तो मैं देखती हूँ अगर आप मैसेज नहीं करोगे तो ये क्या करेगा। कहाँ गिर गया भैया, वेट, 9 ऑफ कप नीचे गिर गया। सो इसका मतलब ये है ना, वो उसके जिंदगी में थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कुछ भी करे, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं। दिस इज योर एनर्जी। आपकी एनर्जी वो है कि आप सारे के सारे बॉक्स क्लिक करते हो, लेकिन ये कार्ड बिल्कुल एक ऐसी जगह पे पड़ा हुआ था, इट्स वेरी हार्ड टू टेक। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि वो ये जान, आपको ये समझना, आप समझ जाओ कि आप उसके ज़िंदगी में इतना इंपॉर्टेंट हो, आप इसके ज़िंदगी में इतना खुशी लेके आए हो, ये बात आपको समझ में ही ना आए। दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज थिंक। दे डोंट वांट यू टू नो, दे डोंट वांट यू टू नो कि आप उसके ज़िंदगी में इतना इंपॉर्टेंट हो। आपको हमेशा से कंफ्यूजन में रखना चाहता है इंसान, आपको कंफ्यूजन में रखेगा, देखो मेरी जिंदगी में थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, मेरा इतना वैल्यू है, आई डोंट नीड यू, ऐसा बोलेगा ये इंसान आपको। ये अगर आप देखोगे तो आपको हमेशा से आके बोलेगा मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड एनीबॉडी, आई कैन बी सी, मेरे पीछे कितने सारे लोग हैं, मेरे पीछे ये पड़ी हुई है, वो पर। सो इट्स लाइक दे इसको ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। ट्रायंगुलेशन का मतलब ये है, जो लोग आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपका जिंदगी में चाहते हैं, लेकिन मतलब दे वांट यू इन सम वे और फॉर्म, लेकिन वो एक कोई थर्ड पार्टी को सिचुएशन में लाके आपको प्रेशराइज करना कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, आप खुद डर जाते हो, अरे उसकी जिंदगी में तो थर्ड पार्टी है, तो मैं ज्यादा नखरा किया तो वो मुझे छोड़ के थर्ड पार्टी पास चला जाएगा। सो ऑल आई हैव टू डू कि एक्सेप्ट कर लो, कुछ भी करे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि नहीं तो वो थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। तो हमेशा से आप एक डरे हुए रहते हो, समय हुए रहते हो कि इस इंसान के साथ तो इसका तो मुझे जरूरत है, इसकी जिंदगी में मेरी जरूरत नहीं है, तो मुझे ये हमेशा से इसके सारे ड्रामा एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एंड आई हैव टू टेक व्हाट एवर दे डू। तो इसके वजह से आपको ये ट्रायंगुलेशन के थ्रू आपको ये मैनिपुलेट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, अगर वो कुछ गलत भी करे, आप आगे जाके बोल नहीं पाते हो, आपको डर लगता है, आप उसका गलतियां देख के भी माफ करने लगते हो, और इसका एडवांटेज लेके वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। सो दिस इज अ वेरी बैड मैनिपुलेटिव टैक्टिक। एंड एक चीज मैं बोल सकती हूँ, अगर ये रीडिंग आपके लिए है, ये इंसान इज वेरी सेल्फिश इंसान, इसका सेल्फिश लेवल इतना है कि ये चाहता है आपको वही क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में कि आप हमेशा से उसको ही प्रायोरिटी दो, उसको पेडेस्टल पे डालो, उसको लेके पूजा करो, लेकिन वो अगर कुछ उसको करना है वो नहीं करेगा। रादर बैठ के वो ऐसा करो, नहीं मेरे नसीब में जैसा है वो हो जाएगा, भगवान है, मेरे गॉड है, जो भी मानो उसको, वो तो है मेरे जिंदगी में, करके जो चाहिए होता है वो जो मुझे मिल ही जाता है, आई विल गेट इट, दे विल कम बैक। देखो, हमेशा से एक चीज मान लो, कोई कैंडल जला के स्पेल वर्क करना ही स्पेल नहीं होता। अगर कोई इंसान जो इन्विजन करता है कि वो आई बिलीव इट इज हैपनिंग, दैट्स व्हाट मैनिफेस्टेशन वर्क्स। तो ये इंसान का दिमाग बहुत स्ट्रांग है, शायद इसने पास्ट में भी इसने आपको मैनिफेस्ट करके आपका कॉल मैनिफेस्ट किया है, मैसेज मैनिफेस्ट किया है, और अभी ये बैठ के मैनिफेस्ट करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन आप अपना एनर्जी प्रोटेक्शन कर लो, अगर नहीं चाहते उसके पास आप उसका स्पेल से इम्पैक्ट हो जाओ, तो आप एक हमेशा से काम करो, एक इन्विजन करो कि गॉड से प्रे करो कि मुझे आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड, इसका स्पेल मेरे ऊपर काम ना करे, इसे गॉड से प्रे करो। सो ये आपको स्पेल वर्क करके आपसे मैसेज करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी ये खुद मैसेज करने के लिए नहीं सोच रहा है। बहुत ही गंदा है, वेरी बैड, वेरी नास्टी जस्टी। अंडरनीथ क्वीन ऑफ पेंटेकल, और कोई क्वीन बाकी नहीं है, चारों के चारों क्वीन आ चुकी है इसके कार्ड स्प्रेड में। सो आई वुड से इसके जिंदगी में मल्टीपल पीपल है, एक बंदा एक इंसान से खुश होने वाला बंदा नहीं है। तो इसकी जिंदगी में ये बहुत ही बैड एनर्जी, इट्स लाइक दिस पर्सन नीड्स मल्टीपल पीपल टू वैलिडेट, इसको वैलिडेशन चाहिए। तो आप अपना किडनी विडनी सेल कर दो, लंग्स वंग्स बेच दो, फिर भी इसका दिल आप खुश नहीं कर पाओगे। दिस इज अ फ्लैटी इंसान, दिस इंसान को और ज्यादा मल्टीपल लोग चाहिए, ये बकवास है। तो इसके पीछे भागना बंद करो, खुद सेल्फ रिस्पेक्ट रखो।
अपने आप से बोलो, अगर ये इंसान मुझे छोड़ के आज फोर्थ पार्टी थर्ड पार्टी इसके पास जा रहा है, कल अगर वो मेरे पास वापस आ भी गया, मैं जाके इसको पैर पकड़ के लाऊं भी वापस, फिर से वो मुझे छोड़ के जाएगा, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर यू, बिल्कुल ही गुड नहीं है। तो इसका पीछा छुड़वाओ, ये बहुत ही नस्टी डस्टी है। उससे अच्छा तो अपने आप पे फोकस करो, इसका डोर क्लोज करके आगे बढ़ो जिंदगी में। भगवान करे आपके जिंदगी में कुछ अच्छा, जो इंसान आएगा, जब आप खुद से प्यार करोगे तो वो इंसान आपके जिंदगी में आएगा जो आपको ट्रूली ट्रूली प्यार करेगा, क्योंकि इस टाइप का रिलेशनशिप कोई डिजर्व नहीं करता। दिस इज अटरली बुलशिट। इस टाइप के लोगों को बोलते हैं कि इनका कैरेक्टर बिल्कुल ही ठीक नहीं है। क्योंकि देखो, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा मैरिज के बाद प्यार हो गया उसका कैरेक्टर खराब है। प्यार किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये प्यार नहीं कर रहा है, ये खेल खेल रहा है 10 लोगों के साथ। दिस इज व्हाट आई कॉल अ वेरी बैड कैरेक्टर। इनका कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है, वो किसी के नहीं बन सकती हैं लोग, ये खुद के भी नहीं है। तो दिस इज ऑल इट इज ऑल अबाउट। चलो कोई बात नहीं है, अगर प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, आपका सिचुएशन में आपको जानना है कि क्या करना है, तो मुझे ईमेल करो। मेरा ईमेल एड्रेस, मेरी ईमेल आईडी डिवाइन मदर्स गाइडेंस, जो मेरी ईमेल @gmail.com, वो मेरी यूट्यूब चैनल से प्लीज ले लेना, क्योंकि आपने उसको गलत टाइप किया तो इट विल गो टू द स्कैमर्स। एंड कोई भी आके आपको अगर क्या बोलो उसको, एंड कोई भी अगर आपको आके व्हाट्सअप नंबर देने का कोशिश करे, डेफिनेटली दैट इज नॉट मी, बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा, किसी व्यूअर ने मुझे बताया आपने हमें हैप्पी ईद विश, ईद मुबारक नहीं बोला। मैंने बोला है एक वीडियो में, पता नहीं कौन से चैनल में बोला, इंग्लिश में या हिंदी में, ईद मुबारक टू एवरीबॉडी। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा लेट होगी ये बात विश करने में, बट यू गॉट द पॉइंट। मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल द हैप्पीनेस यू डिजर्व, एंड ऑल्सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आई डिडंट, इफ आई फॉरगॉट बोथ, और इफ आई डोंट रिमेंबर, आई डिडंट रिमेंबर एनी। सो द थिंग इज, for me all the religions are precious, or I respect all the religions. So it's not कि मैं किसी रिलीजियन को ऐसा बोलना नहीं चाहती। मैं सबको क्रिसमस में भी विश करती हूँ, सबको जो भी मेरे हम लोगों को जो जाना पहचाना जो भी होता है, बिकॉज मे बी मेनी थिंग आई डोंट नो अबाउट, वट एवर आई नो आई ऑलवेज विश यू गाइज ऑफ दैट। मेरे लिए ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिलीजियन क्या है, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो। जो आप मुझे सपोर्ट करते हो, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, जो मुझे दीदी बुलाते हो, तो वो मेरे लिए वही इतना ही प्यारा हो जो शायद मेरे सेम रिलीजियन से हो या डिफरेंट रिलीजियन से हो, मेरे से फर्क नहीं पड़ता। सो आई रेस्पेक्ट ऑल, आई बो डाउन इन माई हेड इन फ्रंट ऑफ एवरीथिंग यू कॉल इज अ रिलीजियन, इज अ गॉड। आप बोलो कि मुझे दरगाह में जाके प्रे करने के लिए, आई विल डू इट। इफ यू टेल मी टू गो टू कैथेड्रल, आई विल डू इट, एंड आई डू, एंड on Mandeep. So I know God is one, and I believe in that. So yes, if I really forgot, I'm sorry for that, and definitely I didn't wish anybody Navratri, because for last couple of days we are also going through a little bit of stressful situation. Now Mercury retrograde really fucking up all the situation. So and I know things will be like this, and I know it will be resolved, but when you go through this kind of situation, mind is a little bit unsettled. So maybe because of that I have forgotten. अगर ऐसा हुआ है, forgive me for that, but I wish you all the best in your life. Take care, love and light.